कोई भी चीज़ जब हम किसी खास के लिए लेते हैं तो वो और भी खास हो जाती है, वो चाहे छोटी सी चीज़ हो चाहे बड़ी सी चीज़ हो। तो आज मैंने भी कुछ मंगवाया है मीशो से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है, बस पूजा पाठ करने के बाद सारा काम ख़त्म हुआ, चाय नाश्ता हो गया है और मैं यहाँ पानी लेके आई थी पौधों में पानी डालने के लिए। पानी डालने के बाद यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में रखा दूध। फ्राई पैन कुछ ज़्यादा ही भर गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो इसे मैंने पलट दिया। थोड़ा सा दूध बचा था तो मैंने सोचा कि फ्राई पैन में ही रख देती हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही भर गया था, इसे उबालना भी था तो ना हो पाता, तो मैंने कढ़ाई में रख दिया। तो अभी फ्रिज इतनी भर चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा सामान मैं कहाँ रखूँ। तो एक भगोने में बस थोड़ा सा दूध बचा था तो उसे मैं निकाल दे रही हूँ, और ताकि उसमें थोड़ी सी जगह बन जाए। तो अभी मैं दूध उबाल के उसके बाद उसमें अंदर रख सकूं। तो बस वो काम तो हो गया है। और ये जो अभी मैंने कढ़ाई में रखा था उसे मैं सोच रही हूँ कहाँ रखूँ, तो जगह ही नहीं मिल पा रही थी उसका भी। और यहाँ मैंने मावा बना के रखा है कब से, तो वो भी उसी में पड़ा हुआ है। तो काफ़ी दिनों से ना फ्रिज बिल्कुल भरी भरी सी हो गई है। और कभी कभी होता है ना कि दूध बच्चे नहीं पीते, एक भगोने, दो भगोने, तीन भगोने में हो ही जाता है। और एक में मलाई रखी है मैंने, बाहर भी मलाई पड़ी है, उसे भी मक्खन बना के पिघलाना है। लेकिन आज संडे है तो मैं सोच रही हूँ आज नहीं करूँगी ये काम, मंडे को करूँगी। तो कल ये वाला काम होगा। तो अभी मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, सारा काम यहाँ का ख़त्म हो चुका है। और मैं यहाँ बाल्टी लेकर जा रही हूँ, बाल्टी को धुलना है और भी बर्तन है उसे भी धुलना है। तो बस सारा काम यहाँ का हो गया था ख़त्म। और अब मैं जा रही हूँ नीचे वाले फ्लोर पे, क्योंकि खाना वाना यही छत पे ही बनता है। सारा काम ज़्यादातर मेरा छत पर ही रहता है करने को। तो अभी यहाँ का सारा काम हो गया है ख़त्म और मैं पहुँच आई हूँ नीचे वाले रूम में। काफ़ी अंधेरा रहता है लाइट बुझाने से पहले, और लाइट जलाने के बाद कुछ इस तरीके का नज़ारा है। अगर लाइट ना जलाओ ना तो फिर रोशनदान तो है, लेकिन उजाला उतना नहीं रह पाता। जब लाइट ऑन करो तभी समझ में आता है कि हाँ कमरे में कुछ है। तो अभी ये चादर बिखरा था तो उसे मैंने रख दिया है बिना फोल्ड किए ही, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों भारी भारी सा अजीब सा सर लग रहा था। और यहाँ मैंने देखा सिंगारदान से शीशे में तो बिंदी नहीं लगी हुई थी। मैंने कहा चलो बिंदी लगा लेते हैं। और सुबह से मैंने जूड़ा कर रखा है, ना कंघी की है ना सिंदूर लगाया है, तो वो काम भी कर लेती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कंघी कर लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कंघी करूं। चलो ऐसे ही सिंदूर लगा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा करेंगे रेस्ट करूँगी ना तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। उसके बाद फिर उठूँगी तो सारा काम करूँगी, क्योंकि 12-1 बज जाते हैं सारा काम निपटाते निपटाते सुबह का। और उसके बाद फिर लगता है कि 1-2 घंटे रेस्ट किया जाए फिर सारा काम किया जाए। तो बालों को मैंने खोला तो, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि इस टाइम पे मैं कंघी करूँ। अजीब सी उलझन हो रही थी। तो सौर्यांश भी इधर परेशान कर रहा था मुझे। मैंने कहा यार हटो, मैं थोड़ा लेट ही लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। तो वो जब रहता है ना तो वो शरारतें अपनी करता रहता है। तो सच में मुझे चक्कर चक्कर सा आ रहा है, अजीब लग रहा था। तो मेरे साथ खेलने लगा। मैंने कहा यार मुझे आराम करने दो, तुम खेलो। तो उसे कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ जो बड़ा वाला टेडी बियर था उसे हमने रखा था छत पे। तो धूल मिट्टी आजकल आंधी की वजह से, मतलब हवा की वजह से धूल मिट्टी थोड़ी सी बढ़ जा रही है छत पे। तो इसे मैंने एक पॉलीथीन में पैक करके टेपिंग कर दी है कुछ दिनों के लिए। तो बस कुछ दिनों के लिए मैंने कहा ऐसे ही पड़ा रहने दो। तो ये जो है महाशय, इससे जो है छोड़ते नहीं हैं, इसके साथ खेल रहे थे। खेलने के बाद यहाँ आके मम्मी को परेशान कर रहे हैं। वैसे मेरा बहुत ही अच्छा बेटा है, जो भी बोलो वो मान जाता है और मेरे बगैर ना रहता नहीं है। इधर से उधर करता रहता, मेरे पीछे पीछे आगे पीछे लगा रहेगा। कोई भी चीज़ जब हम किसी खास के लिए लेते हैं तो वो और भी खास हो जाती है, वो चाहे छोटी सी चीज़ हो चाहे बड़ी सी चीज़ हो। तो आज मैंने भी कुछ मंगवाया है मीशो से। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को कि खास के लिए कौन सी खास चीज़ मैंने ली है। तो ये है वो प्यारी सी चीज़ जो मैंने ली है मीशो से। वैसे मीशो से मैं अक्सर कुछ ना कुछ ख़रीदती रहती हूँ, जो भी मुझे पसंद आ जाता है वो ले लेती हूँ। तो अभी आज मैंने ये चीज़ अपने लिए नहीं लिया है और सरू और अंश के लिए नहीं लिया है, ये किसी खास के लिए है। और क्या है इसके अंदर मैं खोल कर दिखाती हूँ आप सभी को। बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लगा। मैं बस ऐसे देखी जा रही थी, अचानक इस पर नज़र पड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आई। ये है कितना प्यारा ना, मार्शल ऐसा कुछ है। हाँ हाँ, बहुत ही प्यारा है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
बस स्क्रॉल करती जा रही थी मीशो पे, और इस पर मेरी नज़र पड़ी। तो मैं इसे बुक करने जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि जिसके लिए मैं बुक कर रही हूँ उससे तो कम से कम पूछ लूँ। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मुझे डॉग नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर क्या चाहिए बेटा? पांडा चाहिए। उसने कहा नहीं पांडा नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा क्या चाहिए? उसने कहा मंकी चाहिए। अब मैं मंकी खोजने लगी, बार बार स्क्रॉल करती उसको मीशो पे भगाए जा रही थी, देख रही थी, सर्च कर रही थी, लेकिन मुझे मंकी वाला ये बैग नहीं मिला। अंततः मुझे ये जो पसंद आया था पहले, मैंने वही ले लिया है। तो अभी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है और मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ। सच में प्यारा लग रहा था मुझे, और आने के बाद भी ठीक लग रहा है। अभी 2-2.5 साल का बच्चा है, तो उसके लिए प्यारा सा बैग। अभी वो पढ़ाई शुरू कर दिया ना, घर पे पढ़ाई करता है। तो कैसा लग रहा है ये बैग, आप लोग ज़रूर बताइएगा। वैसे ये मेरे प्यारे से छोटे से नहीं, बहन का बच्चा है, मतलब मेरा बेटा ही हुआ, प्यारा सा बच्चा है वो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मेरी छोटी सी बहन है, मतलब मुझसे छोटी है, उसका छोटा सा बेबी है, उसके लिए है ये। अनी के लिए कल आप लोगों ने देखा हो मेरे मायके की वीडियो, तो उसमें अनी को मैंने दिखाया है, इसी के लिए है ये। तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है ये बैग। तो बैग जैसा था वैसे ही मैंने उसे पैक करके रख दिया है, और मैं सीधा चली गई थी छत पे। यहाँ मैंने बनाया है आलू के पकौड़े, और आलू का पकौड़ा जो है सौर्यांश को बेहद पसंद है। सौर्यांश को भी और सरू को भी, सरू को कम, सौर्यांश को ज़्यादा। तो बस यहाँ चिली केचप, टमाटो केचप सब लोग लेके बैठे। मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी लेकिन खाऊंगी नहीं, और जब मैं खाए जा रही थी तो पति देव कमेंट कर रहे थे कि अभी कम मोटी हो और मोटी हो जाओगी। अब क्या किया जाए, शरीर है। तो मैं उनकी तरफ देख के बार बार खाए जा रही थी। वो कमेंट किए जा रहे थे कि मोटी हो जाओगी, मोटी हो जाओगी। यार क्या किया जाए, किचन में रहो और कुछ बनाओ और खाओ ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा मैं ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, बस 1-2 पीस खाऊंगी। और खाते खाते ना मैं 4-6 पीस खाए जा रही थी, और चाय भी मैंने बनाई, फिर चाय भी ले ली। चाय पीने के बाद फिर आधे घंटे बाद गई थी छत पे। उसके बाद यहाँ कट करके ले आई हूँ पपीता, और यहाँ पे ग्रेप्स। तो सरू सो के उठी थी, उसका मन नहीं कर रहा था खाने का। और यहाँ सौर्यांश के पापा, सौर्यांश खेल रहे हैं। मैं उनको बोल रही थी पपीता खा लो, वो बोल रहा नहीं मम्मा ग्रेप्स खाना है, और शरारतें अपना किए जा रहा था। बोला मम्मा मुंह खोलो। जैसे ही मैंने मुंह खोला और मैं खाने वाली थी तो खुद खा के चला गया। बदमाश, बहुत ही शरारतें करते हैं। तो बैग कैसा लगा कमेंट में आप सब ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा कमेंट का। और आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सब से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।